वेलकम टू ईटीवी इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। सीए और एनआरसी जो लागू हुई है सर, वो किन किन लोगों पर ये लागू होने जा रही है? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार ने लागू हुआ, अब लागू किया है, लेकिन देश की सर्वोच्च पंचायत संसद द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा द्वारा, देश के महामहिम राष्ट्रपति जो द्वारा पहले ही मंजूर हो चुका था। नोटिफिकेशन अब जारी हुआ, अधिसूचना जारी हुई अभी चुनाव से पहले। पहली बात तो बहुत क्लियर कर दूं, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, कोई यहां से बाहर नहीं भगाया जाने वाला है, किसी का देश निकाला नहीं होना है, कोई यहां से निकाला नहीं जाएगा। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, विपक्षी दल जो भ्रम फैला रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं की भी सुनवाई की, 200 याचिकाएं लगी हैं। अब 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। कहीं भी किसी तरह से भी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भारत में आए हैं, कहां से? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जो यह रिफ्यूजी बन के रह रहे थे, वर्षों वर्ष से रह रहे थे, जो वहां प्रताड़ित थे, जो वहां पीड़ित थे, जिनका फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली वहां हरेसमेंट हो रहा था, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, होता है वहां ऐसा। उनकी अपनी सोच अलग है, उनकी अपनी राजनीति अलग है, उनकी अपनी राजनीतिक संरचना अलग है। अब भारत देश में तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती है सरकार और सबके लिए काम करती है। हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेके चलते हैं, पूरी दुनिया नहीं चलती है, वो तो अपने अपने लिए करते हैं, अपने पर केंद्रीकृत करते हैं। हमने कोविड-19 कोरोना में वैक्सीन अपने देश में स्वदेशी वैक्सीन बनाई, एक नहीं 3 बनाई, और अपने भी फ्री में लगवाई देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को, और बाहर भी दी, पाकिस्तान को भी दी, बांग्लादेश को भी दी, अफगानिस्तान को भी दी। तो ये हमारी संरचना है। तो इसी तरह से सीए से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सबका हित है इसमें। लेकिन जो इतने वर्षों से यहां रह रहे थे, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, वो अनाथ की तरह रह रहे थे। ना वो सरकारी नौकरी कर सकते, ना कोई अच्छा रोजगार पा सकते, ना उनका आधार कार्ड, ना उनका इलेक्शन कार्ड, ना कोई उनका ड्राइविंग लाइसेंस, ना कहीं पढ़ाई लिखाई अच्छी हो पा रही, ना कहीं एडमिशन हो पा रहा, ना कहीं शादी विवाह अच्छे हो पा रहे, ना कहीं जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, ना कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, ना गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ऐसी चीजें थी, वो इतने वर्षों से थी। उसको भारत सरकार ने अपने चुनावी, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वादा किया था कि हम 370 और 35 से हटाएंगे, एक निशान एक संविधान बनाएंगे, हम ट्रिपल तलाक को ऐश करेंगे, हमारे देश की इस्लाम को मानने वाली महिलाओं का सम्मान हम बरकरार करेंगे, बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं मुंह से तलाक दे दिया, जुबानी तलाक दे दिया, भारत में नहीं ऐसा। भारत में महिलाओं का अधिकार। विपक्षियों का कहना है एनआरसी में जो बीच में दंगे हुए 2020 में, और विपक्षी लोगों का जो खासकर ये कहना है कि ये हमारे वोटर हैं पुराने। तो सर इनका क्या? वोटर तो वोटर ही रहेगा, वोटर का कौन वोट कैंसिल करा रहा है? पुराने हो वोटर, नए वोटर हो, सबके वोट रहेंगे, सब मतदान करेंगे। जो विपक्षी अभी कह रहे हैं वो गठबंधन भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम मतदान करें। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का देखिए, कहां धुर विरोधी थे। आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के उन बहुत बड़े बड़े विशाल कार्यों को, जो आप फ्लाईओवर के रूप में देख रहे हैं, हाईवे के रूप में देख रहे हैं, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी चीजें बनाई, थाने अच्छे बनाए, डीसीपी ऑफिस अच्छे बनाए, पार्कें अच्छे बनाई। शीला दीक्षित जी ने 15 दिन में मेहनत से काम किया, लेकिन उनका विरोध हुआ। इंटर इनकम्बेंसी होती है और उसका फायदा आम आदमी पार्टी ने लिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से बनी। उन्होंने भी एक नई बात की, उन्होंने राजनीति में जो इस तरह का होता था प्रदर्शन, वो खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही। वो बात अलग है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सीएए से कभी किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। भ्रांतियां फैलाना नहीं चाहिए। देश में सब रह रहे हैं,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब आपस में बड़े प्यार से रह रहे हैं, बहुत इज्जत से रह रहे हैं, बहुत सम्मान से रह रहे हैं, बहुत राजनीतिक अधिकारों से रह रहे हैं। सबके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकार इस देश में सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री मजबूत है। जब मजबूत प्रधानमंत्री होता है तो उस देश के, उस प्रदेश के नागरिकों के भी अधिकारों के संरक्षण होता है, सुरक्षा होती है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री। जब पहले दंगे होते थे और सरकारें थी, दंगे होते थे तो कभी दंगे में यह पता चलता था कि हिंदू मारा गया, मुस्लिम मारा गया, लिस्ट आती थी बाद में, मारे दोनों जाते थे, दुकानें दोनों की लुटती थी, परिवार दोनों के बर्बाद होते थे, फैक्ट्रियां दोनों की ठप होती थी। कर्फ्यू ऐसे तो नहीं लगता था ये हिंदू का घर है तो कर्फ्यू लगा दो, मुस्लिम के घर पे कर्फ्यू हटा दो। कर्फ्यू तो पूरे शहर में लगता था, बसें जलती थी, आगजनी होती थी, स्कूल जलते थे, लोग मरते थे, लोग परेशान होते थे, तो हमारा समाज टूटता था, हमारा समाज दुखी होता था, हमारा समाज में परेशानी पैदा होती थी। और जब दंगे नहीं हुए तो भय का शासन आई, सरकार ने अपना नियंत्रण किया और आज सब खुश रह रहे हैं, आज सब विश्वास के साथ रह रहे हैं, आज सब भावनाओं के साथ रह रहे हैं, इसमें कोई कहीं कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, अपने अपने वोट साधने के लिए अब विपक्षियों को परेशानी इस बात से कि इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम समाज के लोग भाजपा को क्यों वोट दे रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं भाजपा को क्यों वोट दे रही हैं, मुस्लिम लोग पूरे देश के भाजपा को क्यों, काम करती है, काम कर रहे हैं तो इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। भाई मुस्लिम जानता है, हिंदू जानता है, सिख, जैन, पारसी जानता है कि हमें सुरक्षा कौन दे सकता है, हमारे अधिकार कौन सुरक्षित कर सकता है, हमारे बच्चे अच्छे कहां पढ़ सकते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, बच्चियां मेडिकल कॉलेज में जा रही हैं, एयर सर्विसेज में जा रही हैं, आकाश पाताल धरती तीनों लोकों पे हमारे देश की महिलाएं राज कर रही हैं। 40% आरक्षण संसद और विधानसभाओं में हमारे देश की सरकार ने महिलाओं को दिया। अब महिलाएं कानून बनाएंगी। अगर भारत में एक सरकार ने कहा बेटी बचाओ, पेट में बेटी बचाओ, तो बेटी को बचा के पेट से फिर बेटी को पढ़ाओ, और जब बेटी को बचा के बेटी को पढ़ाया है तो फिर उसे देश की संसद में भी पहुंचाओ, विधानसभा में भी पहुंचाओ, डॉक्टर भी बनाओ, पत्रकार भी बनाओ, राजनेता भी बनाओ, अभिनेता भी बनाओ, वैज्ञानिक भी बनाओ, सब क्षेत्रों में बनाओ। दुनिया की एयर सर्विसेज में आप यकीन मानेंगे कि हमारे देश की सबसे अधिक महिलाएं दुनिया की बड़ी एयर सर्विसेज में है। मतलब हवाई में हमारी महिलाएं बहन बेटियां आगे हैं सबसे, सेना में हम आगे हैं महिलाएं बेटियां। तो ये इसी विकास है, विकसित दिख रहा है। G20 के माध्यम से आपने देखा पूरी दुनिया के लोग आए, हमारे देश में पूरी दुनिया के लोग आए और देखा उन्होंने किस तरह से G20 का विशाल हृदय के साथ मोदी जी ने सबका स्वागत किया, सबका सम्मान किया, सबका आदर किया। तो ये सब आवश्यक है। हमारे साथ थे डॉक्टर AP सिंह, जिन्होंने बताया सीए को लेकर और एनआरसी को लेकर लोगों को जागरूक किया, और विपक्ष पार्टी के बारे में उन्होंने भी बताया। दिल्ली से मोहम्मद तनवीर, कैमरा पर्सन जैनुल आबिदीन।